क्लासेस, मैं हूं ताबिता और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कंट्रोलिंग चैप्टर पर। कंट्रोलिंग चैप्टर जो कि डायरेक्टिंग के बाद आता है और मैनेजमेंट का फिफ्थ फंक्शन है कंट्रोलिंग। यानी कि मैनेजमेंट में हमने सबसे पहले पढ़ा था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, उसके बाद कंट्रोलिंग। यानी कि आपने सबसे पहले प्लान बनाए, फिर उन प्लान्स पर क्या किया, उनको ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज करने के बाद आपने स्टाफिंग करी यानी कि लोगों को रिक्रूट किया और उन्हें डायरेक्टिंग में डायरेक्ट किया कि काम को कैसे करना है। अब काम को कैसे करने के बाद अगर आप उन एम्प्लॉयज को छोड़ दोगे तो क्या वो काम को कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए कंट्रोलिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हर एक फंक्शन इंपॉर्टेंट है, बट अगर कंट्रोलिंग नहीं किया तो ये चारों जो आपने काम किए हैं ना, ये फेल हो जाएंगे। सो कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, जिन भी एम्प्लॉयज़ को हमने डायरेक्ट किया था, काम दिया था करने को, उनके काम को चेक करते हैं कि वो उन काम को सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यानी कि जैसा हमने स्टैंडर्ड तय किया था काम को करने का, वो वैसे उस काम को कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और अगर कुछ कमी आ रही है हमारे काम में तो वो कौन सी कमियां हैं और अब हमें उसे दूर करना है, सो दैट हम अपने गोल्स को कंप्लीट कर सके। तो कंट्रोलिंग क्या है? बहुत सिंपल सा है भाई। कंट्रोलिंग में हम अपने काम को चेक करते हैं और उसके बाद अगर कोई डेविएशन होता है, डेविएशन में कोई कमी होती है, यानी कि कुछ कमी आ रही है उस काम में, तो उसको दूर करना, दैट इज कंट्रोलिंग। अब देखो बुक की लैंग्वेज में कंट्रोलिंग क्या है। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस। कंट्रोलिंग क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? इसमें काफी स्टेप्स आते हैं, ठीक है। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस of comparing the actual performance with the standard। हम इसमें अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को, यानी कि जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को, जो हमने स्टैंडर्ड तय करे थे, कौन से स्टैंडर्ड की भाई इतनी यूनिट प्रोड्यूस होनी चाहिए, ऐसी क्वालिटी की प्रोड्यूस होनी चाहिए, इतने टाइम में होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड्स हमने तय करे थे, तो इनसे कंपेयर करते हैं। सो प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, क्योंकि बिना स्टैंडर्ड के तो देखो काम नहीं होता, फिर तो सब लोग मतलब घोड़ों की रेस में दौड़ते रहेंगे गधों की तरह, राइट हाँ। तो इसलिए हम हमेशा स्टैंडर्ड तय करते हैं। देखो आप भी हमेशा कोई भी काम करते हो तो हमेशा टारगेट बनाते हो ना, बिना टारगेट के कोई काम नहीं होते। ऐसे ही हम जब बिजनेस में काम करते हैं तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस दोनों को मैच करते हैं, यानी कि कंपेयर करते हैं। फाइंडिंग आउट डेविएशन, फिर हम डेविएशन निकालते हैं कि भाई कमी कहाँ आ रही है, क्या दोनों आपस में मैच हो रहे हैं। क्या हमने अगर ये अपना टारगेट रखा था कि 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो क्या 100 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है? सो हम उससे मैच करते हैं और डेविएशन निकालते हैं। अगर कहीं कमी आ रही है, हमारे स्टैंडर्ड थे 200 यूनिट के लेकिन बनी सिर्फ 100 यूनिट्स है, तो यानी कि कमी आ रही है, तो डेविएशन है। इफ एनी, अगर डेविएशन मिलते हैं, टेकिंग द नेसेसरी करेक्टिव एक्शन, तो हम एक करेक्टिव एक्शन लेते हैं कि भाई क्या कमी आ रही है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। क्या हम अपने एम्प्लॉयज को ज़्यादा टाइम का ब्रेक तो नहीं दे रहे? सो टेकिंग द नेसेसरी करेक्टिव एक्शन to prevent the reoccurrence of these deviation in future। और हम क्या करते हैं? एक्शन लेते हैं ताकि ये कमी फिर दोबारा आगे ना आए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने स्टैंडर्ड से बहुत हाई तय कर लेते हैं, जो हमें पता चलता है कि यार ये तो पूरे ही नहीं हो सकते हैं। जब और कब पता चलता है? जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, हम कहते हैं यार आज तो 10 चैप्टर आज के दिन निपटा के रहेंगे, बट जब हम उसे एक्चुअली करते हैं तब हम कहते हैं कि यार 5-6 से ज़्यादा हो ही नहीं रहे। तो यहाँ क्या था, हमने स्टैंडर्ड ज़्यादा तय कर लिया। तो ये भी क्या है? एक डेविएशन है, राइट गाइज। तो हम इसमें क्या करते हैं? बहुत सिंपल सा, कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर किया। फाइंडिंग आउट डेविएशन, सेकंड में आपने डेविएशन फाइंड आउट करी, इफ एनी, अगर है तो, एंड टेकिंग द नेसेसरी करेक्टिव एक्शन, आपने करेक्टिव एक्शन लिए। क्यों लिए? टू प्रिवेंट द रीअकरेंस ऑफ दीज डेविएशन इन फ्यूचर, ताकि वो कमियां हम आगे, उन कमियों को हम दूर कर सके, वो दोबारा से फ्यूचर में ना हो। सो ये थी डेफिनेशन कंट्रोलिंग की। एक और बुक में डेफिनेशन दी गई है, कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट implies the measurement of accomplishment। क्या है? implies the measurement of accomplishment against the standard। आप मेजर करते हो अपने स्टैंडर्ड को किसके साथ? एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। एंड द करेक्शन ऑफ डेविएशन टू एश्योर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू प्लान्स। तो ये जो डेफिनेशन है ये कून्स की दी गई है। तो अगर आप ये बुक की याद करना चाहते हो ये कर सकते हो, बाकी जो मैंने बताई है वो भी कर सकते हो, वो भी अच्छी इजी सिंपल सी है। तो अब गाइज हम आगे बढ़ते हैं फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग पर।
यानी कि नेचर एंड फीचर्स क्या हैं कंट्रोलिंग के, तो बहुत सिंपल से हैं, 4 ही हैं। कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कंट्रोलिंग क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है या गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। ऐसा क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग जो भी करी जाती है ना, वो हमेशा किस लिए करी जाती है? जो हमने टारगेट फिक्स किया है ना, उसको कंप्लीट करने के लिए। अभी तक आपने बहुत सारे फंक्शंस पढ़े, यानी कि 4 फंक्शंस पढ़े हैं, उसमें गोल ओरिएंटेड वर्ड की अहमियत है ना, क्योंकि मैनेजमेंट का सिर्फ एक मकसद है, गोल को पूरा करना, राइट। सो कंट्रोलिंग भी क्या है? कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन है जो हमें ये बताते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही, और अगर नहीं हो रही तो भाई करेक्टिव एक्शन लो ताकि हम उसे दूर कर सके और अपने काम को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कर सके। सेकेंड, कंट्रोलिंग इज अ परवेसिव फंक्शन। कंट्रोलिंग क्या है? परवेसिव है, हर जगह यूज किया जाता है। अगर आप काम को छोड़ दोगे, चेक नहीं करोगे, तो वो कभी कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए इसे परवेसिव फंक्शन किया जाता है। अगर आपके स्कूल में भी कोई फंक्शन है तो उसमें भी कंट्रोल बना के चला जाता है कि चेक करते हैं कि काम हो रहा है, क्या स्टेज रेडी है या नहीं रेडी, राइट। और मैनेजमेंट में भी या बिजनेस में भी, चाहे टॉप हो, चाहे मिडल हो, चाहे लोअर लेवल हो, तीनों लेवल्स में कंट्रोलिंग होता है गाइस। तो तीनों लेवल्स में कंट्रोलिंग करते हैं, हर एक का अपना एरिया अलग हो सकता है, बट कंट्रोलिंग हर जगह होता है, क्योंकि हमें तीनों लेवल पर देखना है कि काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। थर्ड है गाइस, कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस मतलब लगातार होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? हमने तो कहा मैनेजमेंट का 5th एंड लास्ट फंक्शन है, तो 5th एंड लास्ट फंक्शन का मतलब ये नहीं होता कि भाई ये लास्ट फंक्शन है, इसके बाद तो मैनेजमेंट खत्म एंड कंट्रोलिंग भी खत्म। नो, इसका मतलब ये होता है कि ये लास्ट फंक्शन है, बट कंट्रोलिंग लगातार बिजनेस में होता रहता है, कंटिन्यूअस होता है। क्योंकि क्या आप 1 महीना काम करने के बाद अगले महीने काम नहीं करते हैं? तो बिजनेस में जब तक बिजनेस रन करेगा, कंट्रोलिंग कंटिन्यूअसली हमें करनी पड़ेगी अपने कामों की। सो इसलिए इसे कहा जाता है कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। और इसी पर एक लाइन और लिखी गई है, कंट्रोलिंग शुड नॉट बी मिसअंडरस्टैंड एज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि कंट्रोलिंग जो है आपको हमेशा करते रहना है। लास्ट फंक्शन का मतलब ये नहीं है कि खत्म, अब तो खत्म सब कुछ, कंट्रोलिंग एक बार कर दिया, नहीं अब तो खत्म। नो, कंट्रोलिंग आपको कंटिन्यूअसली करना पड़ता है। और कंट्रोलिंग में हम ये देखते हैं कि हमारी कहाँ कमी आ रही हो, ताकि हम आगे अपने फ्यूचर प्लान में उन कमियों को हटाएं और अच्छी तरीके से अपने गोल्स को कंप्लीट करें। फोर्थ वन इज कंट्रोलिंग इज बोथ लुकिंग बैक एंड फॉरवर्ड लुकिंग। लुकिंग बैक एंड फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब क्या हुआ? कंट्रोलिंग पीछे देखना भी है। क्यों? क्योंकि हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को, जो स्टैंडर्ड हमने पहले तय करे थे, उनके साथ मैच करते हैं, इसलिए इसे लुकिंग बैकवर्ड कहा जाता है। एंड फॉरवर्ड लुकिंग क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसमें हम जो करेक्टिव एक्शन लेते हैं वो फ्यूचर्स के लिए लेते हैं, फ्यूचर के लिए लेते हैं, ताकि हम फ्यूचर में ऐसी कोई गलती दोबारा से ना करें और फ्यूचर के जो हमारे प्लान्स हैं वो सही तरीके से हो सके, इसलिए कंट्रोलिंग को फॉरवर्ड लुकिंग भी कहा जाता है। तो गाइज ये थे, क्या थे ये थी हमारे नेचर एंड फीचर ऑफ कंट्रोलिंग। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे, और समझ आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। ओके, बाय।